मध्य प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के अधिकांश इलाके में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ग्वालियर, चंबल संभाग के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो गई है। मंडला, उमरिया, नौगांव में करीब 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। भोपाल में 4.0, खजुराहो में 4.4, ग्वालियर में 5.0 और जबलपुर में भी 5.0। तो देखिए, विस्तार से आपको बता रहे हैं कहां पर कितना तापमान दर्ज किया गया है। टीकमगढ़ में 5.0, रायसेन में 5.5, छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है। रायपुर में न्यूनतम तापमान जो है वो 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी समेत कई जिलों में बादल छाने की भी संभावना जताई गई है। बस्तर संभाग समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना है। 22 दिसंबर तक हो सकती है बारिश भी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं, ठंड का सितम किस तरह जारी है, ये हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पर स्कूल की टाइमिंग्स में चेंजिंग कर दी है और बढ़ती ठंड और साथ ही सुबह के समय में कोहरा जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, उसको देखते हुए ये बदलाव प्रशासन द्वारा किया गया है। लोगों से भी सर्दी से बचाव के उपाय बरतने की बात कही गई है। और सहयोगी शबीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबीर, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई ये सर्दी नजर आ रही है इस दिसंबर में, क्या तस्वीरें हैं? और बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी भी सुबह के समय में काफी कम हो गई थी। बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार तापमान लुढ़क रहा है, वैसे मध्य प्रदेश कांपता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बात की जाए तापमान बना हुआ है मध्य प्रदेश का, अधिकतर जिलों के तापमान की बात की जाए तो 10 डिग्री के नीचे न्यूनतम तापमान है और कुछ जिलों तो ऐसे हैं जिसके अंदर राजधानी भोपाल भी शामिल है, जहां पर तापमान 5 डिग्री के नीचे जा चुका है। हिल स्टेशन पचमढ़ी कहा जाता है, वहां का तापमान 1 डिग्री के आसपास है। इसके अलावा बात की जाए तो मंडला हुआ, खजुराहो हुआ, ग्वालियर हुआ, टीकमगढ़ हुआ, रायसेन हुआ, यहाँ का तापमान भी 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और रिकॉर्ड तोड़ने की जहां तक के बात की जाए तो दिसंबर में लंबे समय के बाद लगातार चौथे दिन शीतलहर चलती हुई नजर आ रही है और ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि लगातार 4 दिन तक के शीतलहर नहीं चली है पिछले कई सालों की बात की जाए तो, जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ बात की जाए तो आखिर इस तरीके की ठंड पड़ क्यों रही है, कि जो जानकारी निकलकर हिमानी सामने आ रही है कि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसी के कारण मैदानी इलाकों में जो है वो ठंडी हवाएं चल रही है और उसी के कारण तापमान लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक कि विजिबिलिटी को लेकर आपका सवाल था, तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही, क्योंकि सुबह के वक्त की बात की जाए तो कोहरा देखने को मिला है, जो जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। खासकर हम उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं जैसे ग्वालियर, चंबल, क्योंकि दिल्ली और उधर का जो इलाका है उससे जो करीबी जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर इस तरीके का तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पर कोहरा भी देखने को मिला है और इसी के कारण वहां पर विजिबिलिटी भी कम है। मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आने वाले समय में इसी तरीके का तापमान 2-3 दिन तक के और बना रहेगा, यानी तापमान और नीचे गिर सकता है और उसके बाद यानी करीब 72 घंटे के बाद थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल राहत तो मध्य प्रदेश वासियों को ठंड से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर मध्य प्रदेश वासियों को राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। शबीर, आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे तमाम खबरों में। तो पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान जो है 1.6 डिग्री दर्ज किया गया है, सबसे ठंडा पचमढ़ी।